4H स्पेशल प्रोग्राम शान से कहो हम गुर्जर हैं में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बाबू सिंगारी, जो एक समाज सेवी, वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही साथ पार्षद भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 1857 की जब लड़ाई हुई थी उसमें गुर्जरों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया था आगे बढ़ के। कहा जाता है कि उन्हें इस बात के लिए आज तक सम्मान नहीं मिला है, कितनी सच्चाई है? देखिए, 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी और धन सिंह कोतवाल थे जो उस टाइम मेरठ में कोतवाल थे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ हम ये बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तब ये क्षेत्र भी मेरठ के अंदर ही आता था, जमुना तक। इतने बड़े क्षेत्र के कोतवाल थे वो। और वहाँ एक किला परिषद रियासत है, उसके कुंवर थे कदम सिंह जी। इन दोनों लोगों ने 10 मई 1857 को मेरठ की क्रांति का नेतृत्व किया और 10 मई को 20,000 उनको गुर्जर कह सकते हैं, किसान कह सकते हैं, 20,000 किसान मेरठ के अंदर था। और कोतवाल साहब के नेतृत्व में वहाँ की पुलिस और ने विद्रोह कर दिया और मेरठ की 2 जेल थी उस टाइम, दोनों जेल तोड़ी गई और वहाँ के कैदी निकाल के और फिर जो एक मेरठ कैंट में चर्च है, वो अभी भी चर्च है, उस चर्च पे हमला किया गया अंग्रेजों पे और रात को दर्जनों अंग्रेज मार दिए गए। और उसकी सूचना के बाद फिर पूरा उत्तर भारत में, मैं समझता हूँ कि जयपुर से लेके और देहरादून तक जितना गुर्जर समाज था वो सारा आंदोलित हो गया और उन्होंने मारो फिरंगी का नारा देके दिल्ली में और पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी और इस क्षेत्र को आज़ाद घोषित कर दिया। और बाद में वहीं से 10,000 लोग मेरठ से बहादुर शाह जफर के पास आए। उसमें दिल्ली के, गुड़गांव के, फरीदाबाद के, तमाम आसपास के गुर्जर और दूसरे समाज के लोग, उसमें खासकर जो मुस्लिम समाज के लोग दूसरे नंबर पे थे, और भी जातियों के लोग थे। और उन्होंने बहादुर शाह जफर को राजा घोषित कर दिया यहाँ और अंग्रेजी राज को यहाँ से समाप्त कर दिया। उसके बाद दुर्भाग्य यह है कि हमारे लोग अंग्रेजों से मिले, हमारे लोगों ने अंग्रेजों को पैसे दिए, यहाँ फिर गोला बारूद आया और 4 जुलाई को पांचली पे चारों तरफ से तोप लगा के पांचली गांव को उड़ा दिया गया। और 4 जुलाई के बाद फिर पांचली के बाद सीकरी और किला परिषद, जो राजा साहब का किला था, वो उड़ा दिया गया सब। और फिर गांव-गांव पूरे उत्तर भारत में गुर्जरों का जितना उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ है, मैं समझता हूँ कि आज किताबें आ रही हैं, धीरे धीरे निकल के आ रही हैं। सहारनपुर में, मेरठ में, यहाँ दर्जनों गांव में सैकड़ों गुर्जर एक एक गांव में मारे गए, युद्ध में मारे गए। और फिर बाद में उन्होंने फांसियों पे लटका, पेड़ों पे लटका कर सैकड़ों लोगों को एक ही पेड़ पे फांसी लगा के मारा गया। इतना बड़ा उत्पीड़न हुआ है। कहिएगा कि पहले कि 7 लाख लोग आज़ादी की लड़ाई मारे गए, अब नई रिपोर्ट ये आ रही है कि 1 करोड़ लोग भारत की आज़ादी में मारे गए थे, जिनको अंग्रेजों ने मारा। और उसमें गुर्जरों का कोई गांव नहीं बचा। मैं जिस परिवार से आता हूं, वहाँ 14 लोगों को फांसी लगी थी। आज भी हमारे यहाँ स्मारक है, उसका स्कूल है हमारे यहाँ उसी के नाम पे। तो कोई गांव नहीं बचा, कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसमें 1857 में खासकर इस समाज के साथ, गुर्जर समाज के साथ उत्पीड़न ना हुआ हो। जमीन नीलाम हुई, रियासतें खत्म हुई, कत्लेआम हुआ, लेकिन देश आज़ाद हो गया। और आज़ादी के बाद दुख इस बात का होता है कि हमारी जो सरकारें हैं आज़ाद भारत की, उन्होंने जो अंग्रेजों ने कहा
कि सैनिक विद्रोह था। हमारी सरकार भी सैनिक विद्रोह ही बताती आ रही है उसको। इसलिए वो एक जन क्रांति थी, उसमें किसानों ने हिस्सा लिया, मजदूरों ने हिस्सा लिया, इस देश के आम आदमी ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, सब ने हिस्सा लिया और लाखों लोग मारे गए। उसकी आज तक किसी ने जरूरत महसूस नहीं की कि आज हम लोग मेरठ का, दिल्ली का, यहाँ का सारा रिकॉर्ड रखा है। दिल्ली पे नेशनल आर्काइव में रखा है, जनपद पे, लखनऊ में रखा है, लंदन में रखा है, सब रिकॉर्ड है पूरा। लेकिन कोई उसको जरूरत महसूस नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि बहुत ही कड़वा सत्य मैं कहने जा रहा हूँ कि इस देश में जातिवाद हावी रहा है पहले से ही। यहाँ महापुरुषों का सम्मान भी जातियाँ देख के दिया जाता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ जाति देख के भी जो महापुरुष हुए, बलिदानी हुए हैं, उनको सम्मान दिया जाता रहा है। इसीलिए मैं समझता हूँ, मेरा मानना है ये कि आज तक गुर्जर समाज ने जो बलिदान इस देश के लिए किया है, उसका मूल्य भारत की सरकारों ने समझा नहीं है और ये बड़ा दुखद है। अब मैं तो कहना नहीं चाहता, मंगल पांडे साहब, वो उन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, हम उनको सम्मान करते हैं, लेकिन वो 10 अप्रैल को बैरकपुर में, कलकत्ता के पास, उनको फांसी दी गई। उनका 10 मई 1857 से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आज हिंदुस्तान के किसी बच्चे से पूछिए आप कि 10 मई क्रांति किसने की मेरठ से, तो वो मंगल पांडे साहब का नाम लेता है। ये क्या है? ये हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी शब्दों की जादूगिरी है, उनकी जादूगिरी है। मैंने कई किताबें पढ़ी हैं। जब 10 मई और 1857 आता है तो उस बीच में गोल कर देते हैं कई चीजों को, तो मिक्स हो जाता है। तो पढ़ने वाला जो बच्चा है उसको समझ ही नहीं आता कि लिखने वाले ने क्या जादूगिरी कर दी। रिकॉर्ड है कि मंगल पांडे साहब की तो यूनिट भी कभी नहीं आई मेरठ में। लेकिन आज 10वीं 12वीं के किसी के बच्चे से पूछो कि 10 मई क्रांति किसने की मेरठ की, तो मंगल पांडे साहब का नाम लेगा। तो ये जो चालाकी है, ये जो जादूगिरी है, ये बहुत गलत है, ये बहुत पीड़ा की है, इससे दुख होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में आजादी के 70 साल बाद वो लोग आगे बढ़े हैं, वो समाज आगे बढ़े हैं जिनके दरवाजे से सत्ता निकली है। आप समझे मेरी बात? इस देश की 70 साल की आजादी में वो समाज आगे बढ़े हैं जिनके दरवाजे से सत्ता निकल के गई है, जो राजनीति में प्रभावशाली रहे हैं, जिन्होंने राज किया है। नहीं तो इस देश का 80% आदमी आज भूखा नंगा घूमता है। शान से कहो हम गुजर हैं कि इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।